हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन ईटीएस. तो हमें इस क्वेश्चन में किसको एक्सप्लेन करना है? ईटीएस को एक्सप्लेन करना है. एंड ईटीएस है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो हमने अगर उसकी फुल फॉर्म लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ईटीएस स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? राइट. सो देखो, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें टर्म से ही समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि यहाँ पे हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट. किसका हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट? इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा होगा. तो बेसिकली जो ईटीएस है दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी एंड इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, जिनके थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी जहाँ पे कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. जैसा कि हमें यहाँ से समझ आ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. सो अगर हम लिखे जो अभी हमने बोला है, सो क्या लिख सकते हैं हम? जो ईटीएस है दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ रिएक्शंस. तो पहला हमने लिखा कि ईटीएस इज गोइंग टू इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ रिएक्शंस. राइट. अब सीरीज ऑफ रिएक्शंस उसने इन्वॉल्व की. अब वहां पे होगा क्या? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे. राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जहां पर कि हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. तो हमने यहाँ पे लिखा सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी हमारे इन्वॉल्व हैं ईटीएस में. राइट. अब वो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है उनके थ्रू ही हमारा बेसिकली ट्रांसफर होगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा हमारा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन्हीं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू. और वो होगा कहाँ से? फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनर. सो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. राइट. तो हमने क्या पढ़ा कि जो ईटीएस है दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी. ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी जिसमें हम बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हमारे इन्वॉल्व है. राइट. जहां पर किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा. कहाँ से होगा? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. यही बोला हमने ईटीएस में, यही होता है. राइट. तो देखो, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया, पहले उसका डायग्राम समझना पड़ेगा. तो देखो, लोकेशन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया ही है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी एग्जैक्टली कहाँ पे वो हम अभी देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एक माइटोकॉन्ड्रिया है. सो हमने यहाँ पे इसको लेबल कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया. अगर हम इसकी मेम्ब्रेन पे फोकस करें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखें, तो हम सबसे बाहर वाली को क्या बोल सकते हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं. इसके बाद में प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी. तो हमने इसको भी लेबल कर दिया. सो दिस इज गोइंग टू डिनोट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब बिटवीन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो ये रही हमारी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये रही हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके. अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है मैट्रिक्स. तो हमने इसको भी लेबल कर लिया मैट्रिक्स. ओके. सो चलो देखते हैं कि अब होता क्या है. तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. ऑलराइट. सो देखो, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ मतलब ग्लाइकोलाइसिस मतलब लाइसिस हो रहा है किसका? ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है, जिससे कि हमारा फॉर्मेशन हो रहा है किसका? 2 पायरुवेट का. सो हमारा पायरुवेट फॉर्म हुआ. कहाँ पे फॉर्म हुआ? हमारे साइटोप्लाज्म में. राइट. अब वो साइटोप्लाज्म से उसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा टू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि अभी आगे क्या परफॉर्म होगी? टीसीए साइकिल परफॉर्म होगी. ठीक है. तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा. सो यहाँ पे आया ये. ओके. अब टीसीए साइकिल परफॉर्म करनी बट डायरेक्टली नहीं होगी, पहले लिंक रिएक्शन होगी. लिंक रिएक्शन में हमारा जो पायरुवेट जो था उससे क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा. सो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया. ठीक है, थ्रू द लिंक रिएक्शन, जिसने कि एज अ लिंक एक्ट किया बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस और जो भी आगे चलेगी दैट इज अ टीसीए साइकिल. सो अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कंबाइन कर जाएगा विद ऑक्सैलोएसिटेट, जो कि हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. और ये क्या बना लेगा? सिट्रेट. ठीक है, ये क्या बना लेगा? सिट्रेट बना लेगा. और फिर हमारी बेसिकली चलेगी टीसीए साइकिल और वापस से हम बोल सकते हैं किसका रीजनरेशन हो जाएगा? हमारा ऑक्सैलोएसिटेट का. ओके. सो देखो,
यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या हुई, टीसीए साइकिल चली, राइट। अब देखो हमें पता है कि जो टीसीए साइकिल होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा होता है डिहाइड्रोजनेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, तो अभी हम डिहाइड्रोजनेशन पे ही हमें फोकस करना है। तो देखो जब हम डिहाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा क्या फॉर्म होता है, वहां पे 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होते हैं, राइट। जिसमें कि हम बोल सकते हैं 3 NADH2 फॉर्म होते हैं, 1 FADH2 फॉर्म होता है। इतना पढ़ते हैं ना हम, क्रेब्स साइकिल में इतना होता है ना। तो 4 डिहाइड्रोजनेशन हुए, तो 4 बार जब हुए तो उसमें 3 NADH2 निकले और 1 FADH2 निकला। सो अब ये है क्या, ये दोनों है क्या, ये दोनों है हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स। सो ये दोनों है हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स, हाई एनर्जी कंपाउंड्स। जब इनका ऑक्सीडेशन होगा ना, जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो बेसिकली क्या होगा, हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हम बोल सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वही इलेक्ट्रॉन्स की तो हमने यहाँ पे बात की थी, हमने वही इलेक्ट्रॉन्स की तो बात की थी कि वही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनर और फिर वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि क्योंकि हमें बेसिकली क्या बनवाना है, हमें तो अपनी एटीपी सिंथेसिस बनवा, हमें अपना एटीपी सिंथेसिस करवानी है, तो हमें अपने एटीपी बनवाना है, राइट। तो देखो यहाँ पे सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ टीसीए साइकिल ही नहीं, लिंक रिएक्शन में भी हमारा प्रोड्यूस हुआ है हमारा NADH2। साथ ही साथ हम अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में भी हमारा 2 NADH2 प्रोड्यूस हुआ है। तो हम तभी तो बोलते हैं ना कि बाद में वो ETS में जाके हमारा एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं। तो देखो ये रहे हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स। तो एक बार हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं, जो हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं ना ETS में, कि वो कौन कौन से होते हैं। बट उससे पहले अब तो आप मेरे को लोकेशन बता पाओगे कि लोकेशन कहाँ पे होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे जब हमारे ये बन चुके हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो ये मेम्ब्रेन है, दैट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारी कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है जिनकी अब अभी बात की हमने। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो लोकेशन क्या हो गई ETS की, दैट इज द मेजरली द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो अगर हम लोकेशन की बात करें ऑफ द ETS, सो दैट इज द मेजरली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, सो देखो इसके बाद में हम बात करते हैं अपने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की, जो कि हमने यहाँ पे पढ़े, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये रे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो अब वो कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। अगर हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, उसको हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स 2 भी है, एंड हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स 3 भी है। सो देखो अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो हमारा ये है, इसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस, NADH डिहाइड्रोजनेस। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें सो दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो हमने इसको क्या बोला, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं SDH। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 3। सो कॉम्प्लेक्स 3 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा होता है साइटोक्रोम B7। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की, सो हमने यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स 4। सो अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट। और बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ हमारा क्या प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम AA3। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा साइटोक्रोम AA3 प्लस 2 कॉपर सेंटर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। ओके, इसके बाद में यहाँ पे तो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो हमने उसी को बोल दिया था ETS। बट देखो एक और कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स 5, क्योंकि हमें हमारा मोटिव क्या है, ATP का सिंथेसिस कराना।
तो अब देखो एटीपी सिंथेसिस के लिए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा एटीपी सिंथेस, दिस इज एन एंजाइम, और यहाँ पे हमारा F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, दोज आर बेसिकली द ऑक्सीसोम्स। तो हम ये सबको मिला के क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसा होता है हमारा ETS, अगर हम इस लेबलिंग करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे क्या थे, हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स थे NADH2 FADH2। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ये डिनोट करता है किसको, बेसिकली द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे बेसिकली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, एंड इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में आपको पता है क्या प्रेजेंट है, दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इतनी बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, जो कि हमने बात की थी अपनी फर्स्ट स्लाइड में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4, और ये रहा हमारा एटीपी सिंथेस यहाँ पे है F0 F1 पार्टिकल, सो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स 5, ओके। सो देखो होता क्या है कि हमारे कुछ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपने यहाँ पे देख लिए, राइट। इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स थे, ठीक है, जो हमारे इंटरमीडिएट से, उनका होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज द रिमूवल ऑफ, जब ऑक्सीडेशन होगा सो देयर वुड बी द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, यही होता है, देयर वुड बी द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, यही पढ़ते हो ऑक्सीडेशन में। सो वो हाइड्रोजन का रिमूवल भी कैसे होगा, H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, राइट। सो देखो अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स बने, ठीक है, जो यहाँ पे जो हमारे इंटरमीडिएट से जब उनका ऑक्सीडेशन हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन्स बने उन्हीं को ही तो कैरी किया जा रहा है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को तो कैरी किया जा रहा है, और एट द एंड हमें क्या बेसिकली मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है। सो देखो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो अब यहाँ पे फिर ठीक है, तो फिर FMN FES क्या है, तो देखो FMN बेसिकली है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड FES इसको लिख लेते हैं। सो FMN is the flavin mononucleotide and FES is the iron sulfur protein, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक और UQ भी दिखेगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, एंड यहाँ पे बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 भी हमारा यूबिक्विनॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, यूबिक्विनॉन प्रेजेंट है। तो UQ क्या है, UQ है यूबिक्विनॉन, सो UQ डिनोट्स यूबिक्विनॉन। सो अभी यहाँ पे ऑन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है। इसके बाद में UQH2 भी तो बना रहा है, UQH2 बना रहा है, तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द यूबिक्विनॉल, जब रिड्यूस्ड हो जाएगा ये, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द यूबिक्विनॉल, ओके। इसके बाद में आपको साइटोक्रोम C भी दिख रहा होगा, तो अब साइटोक्रोम C क्या है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, बट साइटोक्रोम C बेसिकली एक मोबाइल कैरियर है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है हमारे आउटर सरफेस। ये देखो ये क्या है, ये रहा आउटर सरफेस, ये रहा इनर सरफेस, तो आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो हमने यहाँ पे लिखा जो साइटोक्रोम C है that is present at the outer surface, so that is present at the outer surface of inner mitochondrial membrane, okay। इतनी बात समझ आई। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें, सो दैट इज द NADH डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, हमारा NAD+ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और कुछ प्रोटॉन्स हमारे पंप आउट हो गए, तो हमारे टोटल 4 प्रोटॉन्स हमारे पंप आउट हुए फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन्स पंप आउट हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कैरी कर लिया गया थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कि क्या थे, सबसे पहले FMN के पास गया, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड दिस NAD बेसिकली डिनोट्स द, this stands for the nicotinamide adenine dinucleotide,
सो अब ये क्या, फिर FeS के पास क्या, दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर उसने आगे जाके प्रोटीन जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उसको दे दिया, किसको दे दिया, दैट इज द यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन उसने लिया, उसके बाद में रिड्यूस हो गया वो, जब वो रिड्यूस हो गया सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द यूबिक्विनॉल। ओके, अब वो कहाँ पे चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सो SDH। आपको पता है सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, ठीक है, एंड वो किसकी हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, जिसका सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, सो देयर इज गोइंग टू बी द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, सो कुछ ना कुछ एक्सेप्टर तो होगा जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, सो दैट इज द FeDH2। जब यहाँ पे FeDH2 का ऑक्सीडेशन होगा, सो देयर वुड बी द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो गया और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आगे कैरी कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे रिमूवल हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कैरी किसने किया, उसको कैरी किया आयरन सल्फर प्रोटीन ने, आगे जाके अगेन UQ को दे दिया, दैट इज द यूबिक्विनॉन, रिड्यूस हो गया, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द यूबिक्विनॉल। वापस से कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ मूवमेंट हो रही है, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 से भी कॉम्प्लेक्स 3, दोनों कहाँ पे आ गए, मर्ज होके कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ आ गए। सो जब कॉम्प्लेक्स 3 में हमने पढ़ा था BC1 प्रेजेंट है, सो साइटोक्रोम B को दिया इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, साइटोक्रोम B को दे दिए, ठीक है, एंड यहाँ पे पंपिंग हो गई हमारी 4 प्रोटॉन्स की फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे कोई पंपिंग नहीं होती प्रोटॉन्स की। तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे साइटोक्रोम B को उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन होके किसके पास चले गए, हमारे आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर प्रोटीन से हमारे साइटोक्रोम C1 को चले गए, ठीक है। अब जो C1 से कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C हमने पढ़ा था क्या है, हमारा बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट और एक मोबाइल कैरियर है, जो जाके हमारे इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, हमारे जाके ये दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, कॉम्प्लेक्स 4 को दे दिए। और कॉम्प्लेक्स 4 में हमारा क्या प्रेजेंट है, 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट है, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ था, हमारे 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट है, राइट, और वहां पे साइटोक्रोम AA3 है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कॉपर सेंटर को दिए, जो कि यहाँ पे फर्स्ट कॉपर सेंटर को दिए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स A को दिए, उसके बाद में फिर साइटोक्रोम A3 के पास गए, उसके बाद में हमारे कहाँ पे गए, जो कॉपर सेंटर 2 था, टोटल 2 कॉपर सेंटर्स थे ना, और मीनवाइल हमारी पंपिंग हो गई कितने प्रोटॉन्स की, 2 प्रोटॉन्स की। तो यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई है ना, तो 2 प्रोटॉन्स कहाँ पे चले गए, देखो वो भी देखते हैं, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे आ गए, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे आ गए। सो बेसिकली अब अगर हम बोले जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारा है ऑक्सीजन इन द ETS। सो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, दैट इज द ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का। अब जो 2 प्रोटॉन्स थे, सो अब यहाँ पे हमारा ये वाली रिएक्शन होगी। सो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, सो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था, सो जब वो 2H+ के साथ कंबाइन किया, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द वाटर। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स 4 में हो रही है वाली रिएक्शन, राइट। इसके बाद में अब मुझे बताओ, यहाँ पे इतना सारा प्रोटॉन्स हो गए, इतने सारे प्रोटॉन्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं होगा फॉर्म, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे कि हमारा जो बेसिकली द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस था, जहाँ पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, राइट। एंड जो यहाँ पे बेसिकली इस वाली साइड पे हमारे द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए अब बेसिकली जब यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोटॉन पंप हो चुका है, ठीक है, तो अब यहाँ से जो प्रोटॉन है उसका मूवमेंट करना होगा टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिससे कि जो मेंटेन हो पाए, ठीक है, जिससे कि मेंटेन हो पाए हमारा जो ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है, राइट। तो अब ये मूव कैसे होगा, हमारे प्रोटॉन्स जो यहाँ पे इतने सारे फॉर्म हुए थे वो मूव कैसे होंगे टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिससे कि बैलेंस हो पाए, राइट। तो बैलेंस कैसे होंगे, सो यहाँ पे बेसिकली प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगेगी, ठीक है। हमें पता है ये रहा कॉम्प्लेक्स 5 एंड कॉम्प्लेक्स 5 में ही हमारा ATP सिंथेस होता है, ठीक है। F0 FN पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द F0 FN पार्टिकल, इनको हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन, फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, जब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पे लगेगी एंड यहाँ पे हमारे प्रोटॉन इस साइड हमारे पंप हो जाएंगे,
ठीक है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो जब हमारे प्रोटॉन्स पंप हो गए, सो हमारा जो एडीपी था, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, जब हमारा एडीपी हमारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एटीपी। ठीक है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एटीपी। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ? हमारे जो प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप आउट हुए हैं बाहर की साइड, प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगा एंड जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी हेल्प से बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हुआ है, हमारा एटीपी फॉर्मेशन हो गया है फाइनली इन द एटीएस। ओके, एंड इसी को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ही? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो यही था हमारा एटीएस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।